दोस्तों, आपने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बारे में तो सुना ही होगा। और थर्सडे को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मार्वल स्टेडियम में आए, नॉर्मली इस स्टेडियम में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स और मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, पर लास्ट थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस स्टेडियम में आए हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 इंडियन ऑस्ट्रेलियंस ने प्रेजेंस दिखाया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक बार मिलना चाहते थे या उनकी झलक देखना चाहते थे और उनको सुनना भी चाहते थे। ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से वेडनेसडे शाम को या रात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मेलबर्न में लैंड हुए। तब वहाँ पे उनका स्वागत किया गया यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन द्वारा। फिर प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी के साथ मिलकर वो थर्सडे शाम को मार्वल स्टेडियम में आए, जहाँ पे लोगों ने अपने प्रेजेंस से, अपने चीयर्स से और अपने सपोर्ट से एक रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत किया। इस प्रेजेंस को या इस स्वागत को देखकर कुछ लोगों की जली भी होगी, पर उनसे हमें क्या करना है? देखो, बात बहुत ही सिंपल है। जब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खराब हो या उसकी वैल्यू उस लेवल की नहीं होती है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको कोई नहीं पूछता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टाइम्स स्क्वायर गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में गए हैं। हर जगह उनको इतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। One of the fastest growing economies in the world that we can witness here every day. And what I really respect about your foreign policy is that you've never been under illusions. You've always based your foreign policy on a pragmatic and realistic worldview. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. Instantly for free, from anyone in the country. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. 12-13 years में जो इंडिया ने ग्रोथ दिखाया है वो एक्सेप्शनल है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलियन ट्रिप ये कोई नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल इंडियन ट्रेड और फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इंडिया की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, वो है एनर्जी। हम आज के टाइम पे भी जानते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए और गैस सप्लाई के लिए फॉरेन कंट्रीज पे। इसके लिए नरेंद्र मोदी का प्लान है कि वो न्यूक्लियर पावर को इस्टेब्लिश करे इंडिया में, जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके और हम ऑयल और गैस के लिए किसी और कंट्री पे कम डिपेंडेंट हो। देखो, न्यूक्लियर प्लांट बनेगा तो ऑब्वियसली इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे जो नेबर हैं वो कितने ही अच्छे हैं, स्पेशली चाइना, जो अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को दूसरी कंट्रीज को दिखा रहा है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप हमारे रास्ते में आओगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और सारी कंट्रीज को ये भी पता है कि चाइना को सिर्फ एक ही और कंट्री है जो रोक सकती है, वो है इंडिया। मैं वॉर कैपेबिलिटीज के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, 1.4 बिलियन पीपल। आप किसी भी कंट्री से बात करो, वो हर कंट्री का जो फेवरेट मार्केट है इन्वेस्ट करने का वो इंडिया ही है, बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
पीएम एंथनी एल्बनीज़ी से यूरेनियम के बारे में बात की, क्योंकि इंडिया को यूरेनियम की रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व होल्ड करता है, वो अब इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करने में अग्री हो गया है। और इंडिया के ग्रीन एनर्जी गोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ये डील बहुत ही बड़ी जैकपॉट है। और हम सब भी जानते हैं कि हमारे यहाँ से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आना चाहते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ भी नहीं पाते। अब उसका सोल्यूशन ये है कि जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में अपना एक कैंपस ओपन करने वाला है। वही फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है, वो बेंगलुरु में अपना कैंप ओपन करने वाला है। तो इस कैंपस से भी इंडियन स्टूडेंट जो फॉरेन डिग्री या फॉरेन एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, वो अब इंडिया में रह के ही यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डील और एग्रीमेंट जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। देखो, आज से 15-20 साल पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ कोल्ड वॉर की वजह से काफ़ी दूरियां आ गई थी, बिजनेस रिलेशनशिप भी इतने अच्छे लेवल पे नहीं होता था। बट जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 से लेके अब तक, ये इनका 3rd विजिट है, इस ड्यूरेशन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। काफ़ी सारे बिजनेस डील भी हुए हैं, जिससे ऑब्वियसली दोनों कंट्री को फ़ायदा होगा और दोनों कंट्री के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। Australian Indian community. Paragraph 1 of this motion asks us to acknowledge the tremendous contribution the Indian Australian community makes to New South Wales and to our successful multicultural society. That contribution is visible everywhere. On hospital wards, at construction sites, in lecture theatres, research labs, in startups, shops and suburban small businesses, on cricket ovals and in classical dance schools. Obviously, ये रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिना नहीं बन सकती। आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में करीबन 1 मिलियन इंडियन ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, जो कि हर सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हेल्थ केयर, आईटी, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस, हर जगह पे आपको इंडियंस मिलेंगे जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ घटिया इंडियन कम्युनिटी के लोग भी दिखेंगे जो अननेसेसरी रोड पे आके ड्रामा करते हैं और अपने देश का नाम खराब करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका अपनी लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको फालतू के ब्लैक फंडिंग मिलती है, वो आके ड्रामा करते हैं, अपनी कंट्री का नाम खराब करते हैं और इसके वजह से हमारी कंट्री का इमेज भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट ऐसे घटिया लोगों का क्या ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट जवाब है। जब भी ऑस्ट्रेलिया में भी किसी भी तरह की क्राइसिस आती है तो इंडियन कम्युनिटी भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है और सपोर्ट करती है। कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इवेंट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में हर जगह उन्होंने इस बारे में बात की है कि ये एक रॉक स्टार की एंट्री है। इस तरह का इवेंट उन्होंने कभी नहीं देखा है। जब लास्ट ईयर टेलर स्विफ्ट भी आई थी तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट हुआ था। उस टाइम पे भी इतने क्राउड नहीं थे जितना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे आए। यू कैन इमेजिन कि उनका रिस्पेक्ट, उनका ऑरा किस लेवल का है कि और मोदी जी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो जब बाहर जाते हैं ना, वो बस पुरानी डिफेंसिव डिप्लोमेटिक तरीके नहीं अपनाते, वो अपने आप को बहुत ही नेचुरल और सिंपल रखते हैं। वो इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करते हैं। जो मैन पावर है, टैलेंटेड लोग हैं इतने जो हर दुनिया में आज के टाइम पे बसे हैं और सक्सेसफुल हैं, और वो जिस किसी भी लीडर से मिलते हैं वो एज अ फ्रेंड रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ग्रीट करते हैं और वो बिजनेस को दोस्ती के साथ मिक्स करना जानते हैं। उनका ये ओपननेस, हम्बल नेचर ही सारे इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस को बहुत ही अच्छा लगता है। मोदी जी का जो मेलबर्न विजिट है अब तक तो बहुत ही पॉजिटिव है, सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और सब लोग वेट कर रहे हैं ये भी देखने के लिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो बॉन्डिंग है और ये बिजनेस ट्रेड है, ये कैसे दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट दे सकता है। आप लोग भी ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और प्राइम मिनिस्टर जी का कंट्रीब्यूशन
हमारी कंट्री इंडिया को और कितना आगे ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।